हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट टीचर जॉब में। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का राजन सीरीज। यह है आपके हिंदी विषय का राजन सीरीज। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे बहुविकल्पीय प्रश्न। तो यहाँ पे देखिए, पहला क्वेश्चन है, ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं जो संस्कृत से विकृत होकर हिंदी में आए हैं? तो तद्भव कहलाते हैं कि तत्सम कहलाते हैं कि देशज कहलाते हैं कि विदेशी कहलाते हैं? तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए, ऐसे शब्द जो संस्कृत से विकृत होकर हिंदी में आए हैं वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं तद्भव। और तत्सम कहते हैं जो संस्कृत से हूबहू हिंदी में आए होते हैं, वो तत्सम शब्द होते हैं। तो तद्भव तत्सम क्लियर हो गया। यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि जो तद्भव होते हैं वो संस्कृत का विकृत रूप होते हैं और जो तत्सम होते हैं वो संस्कृत का सेम रूप होते हैं। चलिए देखते हैं। यहाँ पे आपका आंसर सही था। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। इनमें से कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है? ठलुआ क्लब, निहार, नीरजा, गिल्लू। तो दोस्तों, यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा, पहले आप जब भी क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से पढ़िए कि इनमें से कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है। पूछ रहा नहीं है तो नहीं है यहाँ पे ठलुआ क्लब। बाकी निहार, नीरजा, गिल्लू ये सब किसकी रचना? महादेवी वर्मा की है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, पूरी तरह से मना कर देना, इसके लिए सटीक मुहावरा है। अंधे की लकड़ी, अक्ल का दुश्मन होना, अंगूठा दिखाना, अक्ल पर पत्थर पड़ना। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शा। पूरी तरह से मना कर देने का मतलब होता है अंगूठा दिखाना। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे हम। दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन आपके 2022 में पूछे हुए क्वेश्चन है। मधुशाला के रचयिता हैं जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, हरिवंश राय बच्चन, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। तो मधुशाला प्रेम बैर कराती मंदिर मस्जिद प्रेम कराती मधुशाला, ये हरिवंश राय बच्चन जी की रचना है मधुशाला। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के पिताश्री हैं ये हरिवंश राय बच्चन जी। चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। अध्यापन अधिगम प्रक्रिया का महत्वपूर्ण अंग है। मूल्यांकन, मापन, छात्र, शिक्षक। तो दोस्तों, यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा छात्र। किस तरह से? अध्यापन अधिगम प्रक्रिया का जो महत्वपूर्ण अंग होता है वो होता है छात्र। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। प्रतिदिन में समास है अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, कोई नहीं। तो दोस्तों, यहाँ पे जो सही आंसर होगा अव्ययी भाव समास होगा। प्रति प्लस दिन, प्रतिदिन। तो प्रति क्या है? एक अव्यय है, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव समास हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे हम। पीताम्बर में समास है। पीताम्बर में समास है कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, बहुब्रीहि समास। दोस्तों देखिए, पीताम्बर ये जो वस्त्र होता है ये भगवान विष्णु जी के द्वारा धारण किया जाता है। क्योंकि ये पर्टिकुलर किसी एक भगवान को इंडिकेट करके पीताम्बर वस्त्र दिखाया गया है, तो इसलिए यहाँ पर क्या समास होगा? बहुब्रीहि समास होगा। जब भी कोई चीज किसी पर्टिकुलर भगवान के लिए, किसी पर्टिकुलर चीज के लिए दर्शाई जाती है तो वो बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आता है। जैसे पीताम्बर और दशानन। तो ये दशानन यानी 10 मुख का हम किसको मानते हैं? जो रावण था उसको मानते हैं। तो पर्टिकुलर किसी एक भगवान को लेकर के, एक इंसान को लेकर के जो बात कही जाए। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे नंबर 8 पंचवटी में समास है। कर्मधारय समास, द्विगु समास, बहुब्रीहि समास, इसमें से कोई नहीं। तो पंचवटी, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा पंचवटी, यहाँ पे गणना की बात हो रही है, 5 की बात हो रही है, तो इसलिए क्या हो जाएगा? द्विगु समास हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है। कामायनी के रचयिता कौन है? रचनाकार कौन है? तो ये हैं जयशंकर प्रसाद, मीराबाई, कबीरदास
और रसखान। तो कामायनी आपको पता है, जो इसके रचनाकार वो कौन है? वो हैं जयशंकर प्रसाद। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे देखिए, मनुष्यता में है जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, उपर्युक्त सभी। तो मनुष्यता में क्या है? मनुष्यता एक भाव है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, पर्वत है जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा कोई नहीं। तो यहाँ पर जो पर्वत है वो जातिवाचक संज्ञा है। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, वायु का पर्यायवाची है हवा, पवन, अनिल, उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 13 है, तरड़ी का पर्यायवाची है नौका, नदी, निडर और नारी। तो तरड़ी का जो पर्यायवाची है वो हो जाएगा नौका। और क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे देखिए, तरनी का पर्यायवाची है नदी, नौका, दर्जा और दिन। दोस्तों यहाँ पर देखिए, तरड़ी और तरनी केवल आपको एक वर्ड का अंतर दिख रहा होगा और दोनों के अर्थ में बहुत ज़्यादा अंतर हो जाता है। तो तरड़ी का मतलब अगर ड़ा आता है तो नौका होगा, ना आता है तो नदी हो जाएगा। इस तरह से आप याद रखिएगा। अगर यहाँ पे ना आया है तो ना से नदी हो जाएगा, अगर ड़ा आया है तो नौका हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, भित्ति का पर्यायवाची है दिन, दीवार, दर्द, दुख। तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा, भित्ति का मतलब होता है दीवार। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करते चलिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 16 है, देवेंद्र में संधि है गुण संधि, यड़ संधि, वृद्धि संधि, आयाद संधि। तो यहाँ पे आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गुण संधि। जहाँ पर एक ही मात्रा आपको दिखेगी वो कौन सी संधि होगी? वो गुण संधि होगी। क्वेश्चन नंबर 17 है, 9, 2, 11 होना, जोड़ देना, भारा, यहाँ पे देखिए भाग जाना, गणितज्ञ होना, विज्ञान का जानकार होना। 9, 2, 11 का मतलब होता है भाग जाना। क्वेश्चन नंबर 18 है, ऊंची दुकान, फीका पकवान का अर्थ है बाहर जाना, अंदर आना, बाहर दिखावा करना, हार जाना। तो ऊंची दुकान, फीके पकवान का अर्थ होता है आडंबर युक्त होना, यानी कि बाहर दिखावा करना। क्वेश्चन नंबर 19 है, आंख दिखाना का अर्थ है डांटना, प्रेम करना, आंख का इलाज करना, सभी। आंख दिखाने का अर्थ यहाँ पर है डांटने से। अक्सर देखिए जब हम कुछ गलतियाँ करते हैं या कोई मिस्टेक्स करते हैं तो हमारे बड़े आंख दिखाते हैं, यानी कि वो हमें आंख दिखाने के साथ साथ वो हमें कहीं ना कहीं फटकार लगा रहे हैं। चलिए 20 देखते हैं। उस काल मारे क्रोध से तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के वेग से बहता हुआ सागर जगा। तो यमक, श्लेष, रूपक और उत्प्रेक्षा, इसमें कौन सा अलंकार है? दोस्तों देखिए, मन, मानो, जनहु, ये जो शब्द होते हैं ये जहाँ पर आते हैं वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो यहाँ पर हम ध्यान से पढ़ेंगे इस लाइन को। यहाँ पे देखिए, मानो हवा के वेग से बहता हुआ सागर जब मानो आया है, इसका ये मतलब हुआ कि यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, मुख चंद्र के समान है में अलंकार है रूपक, उपमा, श्लेष, उत्प्रेक्षा। तो यहाँ पर के समान यानी कि इसकी उपमा दी जा रही है, तो यहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाएगा? उपमा अलंकार हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मुख चंद्र के समान उपमा अलंकार। क्वेश्चन नंबर 25, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। तरनी तनुजा, तट, तमाल, तरवर, बहुछाये में अलंकार है अनुप्रास, यमक, श्लेष और रूपक। दोस्तों यहाँ पर जब आप ध्यान से देखेंगे तो ता वर्ड की आवृत्ति आपको बार बार देखने को मिल रही है। जैसे यहाँ देखिए, तरनी में ता, तनुजा में भी ता, तट में भी ता, तमाल में भी ता, तरवर में भी ता।
ये तावर की आवृत्ति जो है ये बार बार हो रही है, तो यहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 हम देखेंगे, स्वागतम का संधि विच्छेद है सुधन आगतम, स्वधन आगतम, सुधनतम, सुधन आगतम। तो दोस्तों यहाँ पे स्वागतम का जो सही संधि विच्छेद होगा वो हो जाएगा आपका द, सुधन आगतम। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24, निश्चल का संधि विच्छेद है निधन छल, निधन, यहाँ पे देखिए निधन अश्चल, निधन चल, दा है सभी। तो दोस्तों यहाँ पे जो सही आंसर होगा 24 का वो हो जाएगा आ। तो जहाँ पे जब भी बड़ा आधा सा आता है तो वो यहाँ पे इस तरह से डॉट के रूप में चेंज हो जाता है, निधन छल हो जाता है। यहाँ पे देखिए इसका सही संधि विच्छेद आ हो जाएगा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25, यथाशक्ति में समास है अव्ययी भाव समास है, द्विगु समास, तत्पुरुष समास, सभी। तो यथाशक्ति में जो समास होगा वो अव्ययी भाव समास होगा। इसके पहले हमने पढ़ा प्रतिदिन, वहाँ भी अव्ययी भाव समास था। तो प्रथम पद जो होता है वो अव्यय होता है, यानी कि वो खर्च नहीं होता। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26, काला घोड़ा दौड़ रहा है, इस वाक्य में काला है, विशेषण क्रिया सर्वनाम कोई नहीं। तो दोस्तों जैसे कि हम लोग इंग्लिश ग्रामर में पढ़ते वैसे सेम हिंदी ग्रामर में भी हमने देखा है कि जो भी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो विशेषण कहलाते हैं। यहाँ पर काला जो शब्द है वो क्या है यही पूछा गया है, तो यहाँ पे जो काला शब्द है वो घोड़े की विशेषता बता रहा है, इसलिए ये विशेषण हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 27, जो अव्यय क्रिया की विशेषता प्रकट करता है उसे कहते हैं क्रिया विशेषण, विशेषण, क्रिया, उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों आपको पता है कि जो भी अव्यय क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, अधिक मत बोलो में क्रिया विशेषण है, अधिक मत बोलो उपर्युक्त सभी। तो अधिक मत बोलो में जो क्रिया विशेषण होगा वो आपका हो जाएगा आ, यानी कि अधिक, अधिक मत बोलो। तो यहाँ पे अधिक जो है वो क्या है? वो क्रिया विशेषण है। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, निपात है हाँ जी मत खबरदार उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पर निपात ये सभी शब्द हैं, तो आपका द ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 और इस वीडियो का ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। तत्सम है आत्र, अग्नि, उत्तिष्ठ, उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पे आपको सबसे पहला क्वेश्चन जब हम लोगों ने पढ़ा कि तद्भव और तत्सम, मैंने आपको वहाँ पे एक्सप्लेन भी किया। तो तत्सम ऐसे शब्द होते हैं जो संस्कृत से सेम वैसे ही हिंदी में भी प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन जो तद्भव होते हैं वो विकृत रूप में होते हैं, यानी कि उनका जो रूप होता है वो चेंज होता है। तो चूंकि यहाँ पे तत्सम पूछा गया, यानी कि संस्कृत से संस्कृत वर्ड जो है वो सेम हिंदी में भी वैसे ही यूज किए जा रहे हैं, तो वो तत्सम शब्द हैं। तो यहाँ पे आत्र, अग्नि, उत्तिष्ठ, उपर्युक्त सभी, ये सबके सब देखिए यहाँ पे संस्कृत शब्द सेम वैसे ही लिखे गए हैं, तो ये उपर्युक्त सभी यानी कि द ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो इस वीडियो में हमने 30 क्वेश्चन पढ़े और अब आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करिएगा, चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, जय हिंद।